दोस्त, तो गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम भाग 1 और 2 पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं भाग तीसरा। भाग तीसरे में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में से 6 चीज़ पढ़ना है। तो पहला अधिकार हमारा समानता या समता का अधिकार 14 से 18 तक है। फिर इसके बाद दूसरा जो है तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। और तीसरा अधिकार है शोषण का अधिकार जो 23 से 24 तक है। तो आई होप कि ये तीनों आपको पता हो गए। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ये देखिए। इसके बाद संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। फिर संवैधानिक का जो है तो 32 से लेकर 35 तक है। तो आई होप कि आप 6 कंप्लीट कर लिए होंगे। मौलिक अधिकार में 6 चीज़ पढ़ना है। तो पहला कौन कौन सा है समझ में आ गया होगा। समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक अधिकार। अब हम चलते हैं एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग ये 3 है। तो जैसे कि हम लोग 13 तक आर्टिकल पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। तो अब हम चलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये संपत्ति यानी 301 के तहत कानून अधिकार, समानता एवं समता का अधिकार 44 से 18 तक है। ठीक है ना। समता का अधिकार में पहले जैसे मैंने बता दिया था 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता यानी सभी व्यक्ति के लिए कानून समान रहेगा। ये 14 हो गया। ठीक। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर इसके बाद आता है 15 में ये कहता है जाति एवं नस्ल एवं धर्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार का मत भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये 15 आर्टिकल। इसके बाद 16 आर्टिकल 16 में लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी के समान अधिकार देना। ठीक। तो ये आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 16 समझ में नहीं आया हो तो एक तरीके से और बता देते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी होगी सभी के लिए समान अधिकार देना होगा। ठीक है ना। ये नहीं कि आप एससी कैटेगरी से आते तो आपको ये अधिकार नहीं है, या आप जनरल में आते तो ये अधिकार नहीं है। इसके लिए समान अधिकार है न, है ना। इसके बाद आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त। तो आर्टिकल 17 में इस भ्रष्टता का अंत है यानी छुआछूत का अंत है, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 18 आर्टिकल में उपाधियों का अंत यानी आपकी जो उपाधि है तो एक सीमा के बाद अंत हो जाएगी। ये नहीं कि आपका ज़िंदगी भर बना रहेगा। ठीक। तो ये अपना विधि एवं समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने आगे हैं 14 से 4 आर्टिकल यानी 18 तक। तो आई होप कि आप लोगों को चारों आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आ गए हैं जैसे कि 19 से 22 तक है ना। तो आर्टिकल 19 पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कैसे। तो इसमें 19A में बोलने की स्वतंत्रता, शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 19C में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता 19D में है। इसके बाद 19E देश के किसी भी राज्य में निवास यानी आप रह सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आपको 19F कोई भी व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है यानी आप किसी भी राज्य में जाके आप व्यवसाय भी कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसके लिए हमारा अधिकार है आर्टिकल 19। ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। आर्टिकल 20 की तरफ में ये है कि अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में यानी कोई भी अपराध करेगा यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगा। अपराध के समय जो कानून उसके तहत सज़ा होगी यानी अपराध जो किया है तो उसी के तहत ही आपको सज़ा मिलेगी। फिर इसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया यानी वह
स्वयं के विरुद्ध अगर कोई उसको गवाही दे रहा है तो उसके लिए कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। फिर नोट्स, जब तक कि न्यायालय दोषी ठहराती नहीं है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट्स है ना। किसी को भी अपराध ऐसे ऐसे दिन नहीं होता जब तक न्यायालय दोषी नहीं कह देगी। तो अब आर्टिकल आते हैं 21। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता एवं संरक्षण है। ठीक है ना। यानी जीवन के आधार पर धुआं वाहनों और चालनों पर कर सकते 96 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 21 का, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होती है। फिर नोट 20 और 21 यानी आपातकालीन के समय नहीं रोका जा सकता। यानी अगर कोई इमरजेंसी में है तो जैसे कि कोई हम वाहन है ट्रैफिक, अब उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट से इमरजेंसी में है, जैसे कि हमको हॉस्पिटल जाना है कहीं और इमरजेंसी में, तो हमको कोई भी रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे 20 में भी है और ऐसे 21 में भी है ना। इसके बाद आपको आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी का संरक्षण, यानी कारण पूछने का और 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा। न्यायालय मनपसंद कानूनी व वकील को चुन सकता है। यानी न्यायालय से आप मनपसंद वकील व न्यायालय से वकील चुन सकते हैं। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 22 तक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध में 2 आर्टिकल है ना, 23 से 24 तक। तो 23 में यह है कि मानव व्यापार या बाल श्रम या बंधुत्व मजदूरी है ना। यानी इसमें यह कहता है कि बाल श्रम वाले बंधुत्व जितने भी मजदूर हैं तो आर्टिकल 23 में है। 24 आर्टिकल ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना बाध्य होगा। यानी अगर किसी भी फैक्ट्री या उसमें कंपनी में आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं। ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप रखते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसकी गारंटी जो कंपनी के मालिक होंगे उनको भी होगा और पेरेंट्स भी होते। सो आई होप कि आप लोगों को 24 आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कल 13 आर्टिकल पढ़ाया गया था और आज भी 12 हो गए हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा 14 तक आर्टिकल। तो फटाफट आप लोग एक बार वीडियो देख के चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा दोस्त, है ना। और एक 12 करके आपको आर्टिकल देखिएगा। 10 दिन में 12 हम 120 आर्टिकल, एक आर्टिकल आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आई होप दोस्त कि वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक है, आज यहीं तक आर्टिकल कंप्लीट करते हैं। तो ओके, बाय बाय।